निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीयक को सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक। प्रश्न संख्या 2, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में पूंजीवाद है। पूंजीवाद। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। बी होगा। प्रश्न संख्या 5, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,553, 25,494, 6,610, 54,850। इसका सही उत्तर होगा 25,494। प्रश्न संख्या 7, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। प्रश्न संख्या 9, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 10, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर उपयुक्त तीनों होगा। सहज भी होगा, वैज्ञानिक, व्यवहारिक भी। प्रश्न संख्या 11,
गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। देसी बैंकर होगा। तो गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह महाजन है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, महाजन। व्यवसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 50, 75, 35, 25। 25 है राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या। प्रश्न संख्या 15, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया है। प्रश्न संख्या 17, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929, 1919, 1918, 1914। 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बनी थी। प्रश्न संख्या 18, देश में अभी कार्यरत केंद्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 190, 192, 199, 196। 196 देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966, 1980, 1969, 1975। 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न संख्या 20, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 21, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 6, 4, 5, 8। 5 जो है मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। प्रश्न संख्या 22, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा 4 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। बिहार होगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान।
इन 4 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। मॉल सेवा जो है यह गैर सरकारी सेवा है। प्रश्न संख्या 24, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत यह ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 25, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया गया है नई आर्थिक नीति में। नई आर्थिक नीति 1991 में आई। प्रश्न संख्या 26, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5, 4। कितने हैं वैश्वीकरण के मुख्य अंग? तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। प्रश्न संख्या 28, वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय वैश्वीकरण का अर्थ है। प्रश्न संख्या 29, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला, एलजी, रीबॉक, नोकिया। कोका कोला। प्रश्न संख्या 30, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988। 1986 में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 31, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 17 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1000, 1100, 1811, 4000, 2000, 144 000। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1811 4000 है। सी होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। हॉल मार्क स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह है। एग मार्क एग्रीकल्चर के लिए है, कृषि के लिए, कृषि में एग मार्क। प्रश्न संख्या 34, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है,
जो उपभोक्ता शिकायत करेंगे, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य आयोग में 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम का उपभोक्ता शिकायत करते हैं। राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक और जिला फोरम में 20 लाख से कम। प्रश्न संख्या 35, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें शुल्क नहीं। तो शुल्क नहीं लगता है उपभोक्ता द्वारा